हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू कॉलेज वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमन जैन है और हम जो जियोटेक इंजीनियरिंग की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं उसका आज लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं यूनिट फर्स्ट में। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने वेट एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को आज हम कैरी ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आज इस लेक्चर को आज हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। वेट एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप को आज हम फिनिश कर देंगे, देन हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। अच्छा, आज का जो लेक्चर है बेटा वो बहुत ही रिलेवेंट है फॉर द प्रीवियस लेक्चर। तो जिसने भी लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है तो आप पहले उसके एक बार गो थ्रू हो आइए, ताकि आपको आज का लेक्चर बेहतर तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि अब जितने भी लेक्चर आगे होने वाले हैं ये बेसिकली एक सीरीज में चलेंगे। जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा उसको जो रिसेंट वाला जो आज वाला लेक्चर है वो उसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, देखिए चलिए थोड़ा सा रिवीजन भी दे देंगे आपको लेक्चर नंबर 4 का, देन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए ये आपकी यूनिट 1 है और इस यूनिट 1 में अगर हम बात करें आपसे तो बेसिकली हमने ओरिजिन ऑफ सॉइल को डिस्कस कर लिया है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देख लिया है, क्ले मिनरोलॉजी हम बाद में देखेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे। हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर ली हैं, 2 फेज 3 फेज डायग्राम डिस्कस कर लिया है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज हमारे टॉपिक चल रहा है जिसमें हमारा वेट एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम ये सारे कंटेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन है, सॉइल है, रॉक्स है, फॉर्मेशन है, एजेंसीज इन्वॉल्व है, वेदरिंग ऑफ रॉक है, टाइप ऑफ सॉइल है और 3 फेज और 2 फेज डायग्राम है। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो इंडेक्स प्रॉपर्टीज में बेसिकली जो हाईलाइट पोर्शन आपको दिख रहा है रेड कलर से, वेट एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 4 उसमें हमने क्या डिस्कस करा था, तो उसका एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ बाई फॉर्मूला। देखिए ये टोटली जो लेक्चर नंबर 4 है उसका एक रिवीजन है बेसिकली, है ना, समरी टाइप। देखिए क्या क्या डिस्कस करा था यहाँ पर बेटा। ये ई जो है वो वॉइड रेशियो है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद हमने पोरोसिटी डिस्कस करा था जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये आपकी बेसिकली बताती है कि आपकी सॉइल कितनी पोरस है ना। ये टोटल वॉल्यूम के टर्म्स में बताती है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के टर्म्स में बताती है। नेक्स्ट हमारा आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको ये बताता है कि टोटल वॉइड्स में कितना वाटर अवेलेबल है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। तो इसे हम हमेशा परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट आपको बताता है जिस तरीके से डिग्री ऑफ सैचुरेशन था कि वॉइड्स में कितना पानी है, उसी तरीके से एयर कंटेंट बताता है वॉइड्स में कितनी एयर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जो वीवी है यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, इसको भी हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड बताता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है बेटा ई। ई और एन में रिलेशन है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में, ई इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन और एन इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई। इसके बेस पे हमने लास्ट लेक्चर में बेटा न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था, तो आप लास्ट लेक्चर जरूर देखें। फिर इसके बाद ये आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट में क्या रिलेशन है। और लास्ट वाला हमारा आता है परसेंटेज एयर वर्ड्स बराबर पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। बेटा इस पे बेस्ड हम कुछ मतलब ये फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए, इनकी सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम वेट रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिवाइज हो गया होगा जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा। थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया था, कुछ रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से गैप मुझे थोड़ा सा करना पड़ा है। 4-5 दिन के बाद आज मैं लेक्चर लाया हूँ, लेकिन अब आपको लेक्चर लगातार मिलने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए अगर मैं आज आपसे बात करूँ वेट रिलेशनशिप की, ठीक है, वेट रिलेशनशिप। देखिए तो वेट रिलेशनशिप में जैसे हमने वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ी जिसमें हमने सारी चीज़ें वॉल्यूम के ऊपर बेस पढ़ी, जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो, एयर कंटेंट हो, है ना। आप जितनी पीछे टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं, बॉयड रेशियो, पोरोसिटी, इसमें कहीं भी वेट का जिक्र हुआ है नहीं।
इसमें सारी चीजें किस पर बेस्ड है सर, वॉल्यूम पर, तो इसीलिए उनको वॉल्यूम रिलेशनशिप बोला था। अब जो चीजें हम पढ़ेंगे उसमें हम किस पे बात करेंगे, वेट की बात करेंगे बेटा। तो चलिए देखिए, अगर किसी भी सॉइल की अगर हम टोटल वेट की बात करें, टोटल वेट डब्लू है ना, या कुछ में डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं केवल, है ना, तो बेटा वो दो चीज से मिलकर बना होता है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। और सर वेट ऑफ एयर तो जीरो होता है, तो वेट ऑफ एयर को हम लिख ही नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि वेट ऑफ एयर इज जीरो। तो टोटल वेट जो है किसी भी सॉइल का वो दो चीजों से मिलकर बना है, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट, इसमें जो टर्म आएगी वो बेसिकली आपकी आएगी वाटर कंटेंट। क्या आएगा बेटा, वाटर कंटेंट। जो ये वाटर कंटेंट होता है इसको बेटा हम बेसिकली जो रिप्रेजेंट करेंगे वो स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ठीक है, अब सर ये होता क्या है, तो सर ये भी एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, है ना, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड इन अ गिवन सॉइल। किसी गिवन सॉइल में वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड का जो रेशियो होता है उसको हम वाटर कंटेंट बोलते हैं, इसको हम स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। अब आप मुझे बताइए वेट ऑफ वाटर को आपने ऊपर किससे रिप्रेजेंट करा है, सर उसको हमने डब्ल्यू डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करा वेट ऑफ वाटर को, तो ये हो गया स्मॉल डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू बेस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एस। तो ये सर हमारा क्या आ गया, सर ये हमारा वाटर कंटेंट निकल कर आ गया। तो सर ये हमें क्या बताता है, ये हमें बेसिकली ये बताता है वेट ऑफ सॉलिड के रेस्पेक्ट में वेट ऑफ वाटर कितना है। ठीक है, चलिए, इज दैट क्लियर। सर इसकी वैल्यू क्या जीरो हो सकती है, हाँ सर हो सकती है, वेट ऑफ वाटर जीरो हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है वेट ऑफ वाटर जीरो, आप बताइए मुझे। तो मैंने आपको तीन कंडीशन बेसिकली, हाँ तीन कंडीशंस बताई थी, इसमें मैंने आपको एक ड्राई सॉइल बताई थी, फिर मैंने आपको एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल बताई थी जिसको हम सैचुरेटेड सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ये तीन कंडीशन पे ही आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट डिपेंड है। सर ड्राई सॉइल का मतलब ये सूखी है, वहां पर वेट ऑफ वाटर जो है वो क्या है, जीरो, क्योंकि सर वहां पर पानी है ही नहीं। ठीक है, ड्राई का मतलब ही क्या है, सूखी है, वेट ऑफ वाटर जीरो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉइल। सर सैचुरेटेड सॉइल में वेट ऑफ वाटर जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब सारे वॉइड्स वाटर से फैले तो सर उसमें पानी होगा, और पार्शियली सैचुरेटेड में भी क्या होगा, वेट ऑफ वाटर जीरो नहीं हो सकता। तो सर इन दो सॉइल के लिए वाटर कंटेंट कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन सर ड्राई सॉइल के केस में हमें देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। अगर फुल्ली ड्राई है तो हमारा वेट ऑफ वाटर जीरो हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर जीरो होगा तो सर वाटर कंटेंट भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बस बेसिकली हम यहाँ से ये समझ रहे हैं कि हमारा वाटर कंटेंट किसी सॉइल के लिए जीरो हो सकता है, बस इतना हम। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, अब बेटा हमारा आता है वेट रिलेशनशिप, ये आपको हेडिंग दिख रहा होगा, वेट रिलेशनशिप। इसमें बेटा हमारा सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है यूनिट वेट, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने यूनिट वेट। तो बेटा यूनिट वेट क्या होता था, किसी भी चीज़ का यूनिट वेट अगर हम आपसे कहें तो क्या होता था यूनिट वेट। बेटा यूनिट वेट होता है आपका वेट ऑफ द, है ना, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ द मटेरियल, है ना, या हम यहाँ पर सॉइल की बात कर रहे हैं तो वेट ऑफ द सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये आपका क्या होता था, यूनिट वेट होता था बेटा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है बेटा, इसी को हमने बोल दिया बल्क यूनिट वेट। क्या बोल दिया इसको हमने, बल्क यूनिट वेट। ये क्या होता है, तो समझिए, दिस इज द वेट ऑफ द सॉइल इन इट्स करंट और नेचुरल कंडीशन पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, आप किसी साइट पर गए, वहाँ पर सॉइल की क्या कंडीशन हो सकती है, तो अभी मैंने जस्ट आपको पीछे तीन कंडीशन बताई, ड्राई हो सकती है, सैचुरेटेड हो सकती है ना, सबमर्ज हो सकती है, पानी से पूरी डूबी हुई सॉइल, है ना, या पार्शली सैचुरेटेड हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन में जो सॉइल पड़ी हुई है करंट कंडीशन में, उस समय जो आप सॉइल को ट्रीट करोगे तो आप उसको बल्क यूनिट वेट के तौर पर बोलोगे। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली इसको हम गामा
बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बी फॉर बल्क, गामा इज फॉर यूनिट वेट, यूनिट वेट को हम बेसिकली गामा से रिप्रेजेंट, ठीक है। अब सर जो बल्क यूनिट वेट है इसमें हम क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं सर, इसमें हम जो अगर हम टोटल वेट ऑफ सॉइल की बात करें कैपिटल डब्ल्यू की, तो इसमें हम वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड दोनों को इंक्लूड कर कर चल रहे हैं बल्क यूनिट वेट, ठीक है। करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो सर ये हमारा क्या होगा सर, गामा बल्क हो जाएगा सर हमारा टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो गामा बी को और आप क्या लिख सकते हैं, टोटल वेट कैपिटल डब्ल्यू और टोटल वॉल्यूम सर वी, तो ये हो गया गामा बल्क बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई यूनिट वेट। अब बेटा ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, देखिए समझिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट क्या है, दिस रिप्रेजेंट द वेट ऑफ सॉलिड्स सॉइल सॉलिड्स पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉइल मास। वो ये कह रहा है कि ड्राई यूनिट वेट में आप केवल किसका पार्टिकल का मास लोगे सर, ड्राई है तो वेट ऑफ वाटर तो जीरो हो जाएगा, तो जो टोटल वेट है वो किसके बराबर हो जाएगा सर, वेट ऑफ सॉलिड्स के। तो ये सर हमारा हो गया वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि जो ड्राई सॉइल का वॉल्यूम है, आप मुझे बताइए ड्राई सॉइल का जो वेट होगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल, क्या वो बराबर नहीं होगा वेट ऑफ सॉलिड्स के, बताइए। अरे ड्राई स्टेट में आपकी सॉइल है तो उसमें पानी नहीं है, तो क्या बचा, केवल सॉलिड्स बचे, तो जो सॉलिड्स का वेट होगा वही तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल होगा, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। और नीचे यहाँ पर क्या है, टोटल वॉल्यूम है, तो कैपिटल भी होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है सर। सर ये तो हमने ड्राई सॉइल की बात कर ली, अब हम सर सैचुरेटेड की बात करते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट, देखिए इसको हम गामा डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, और गामा सैचुरेट को हम गामा सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट फॉर सैचुरेटेड। इस कंडीशन में हम क्या बात करेंगे, इस कंडीशन में हम बात करेंगे दिस इज द वेट ऑफ द सॉइल व्हेन ऑल द वाइट स्पेसेस आर फिल्ड विद द वाटर। कहने का मतलब आपकी जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो लगभग लगभग 1 है, 1 के बराबर है, मतलब ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद द वाटर, देयर इज नो एयर इन द सॉइल, ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद द वाटर। तो इस कंडीशन में जो आपका यूनिट वेट होगा वो आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट होगा। क्यों, क्योंकि सॉइल आपकी सैचुरेटेड कंडीशन में, एस की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, गामा सैचुरेटेड बराबर क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अभी तक आपने जितना ही पढ़ा इसमें टोटल वॉल्यूम की बात करी गई है, देखिए टोटल वॉल्यूम यहाँ पर भी क्या है, टोटल वॉल्यूम है। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं, है ना, तो गामा डब्ल्यू सैचुरेटेड और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, तो मैंने 3 कंडीशन है उनके बेस पर आपको वेट रिलेशनशिप में यूनिट वेट बता दिया। चलिए इसके अलावा बेटा कुछ और यूनिट वेट है, देख लेते हैं, उसको भी देखिए। हाँ, तो ये आपका आ जाता है सबमर्ज यूनिट वेट। अच्छा सबमर्ज का मतलब क्या है सर, सबमर्ज का मतलब ये है, ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल था, है ना, और सर यहीं पर ही वाटर टेबल आ गई है ना, यहाँ पर क्या आ गई वाटर टेबल, और इससे नीचे की जो भी सॉइल है वो सर सारी सॉइल डूबी हुई है पूरा पानी के अंदर। ये पूरा सर सॉइल जो है, ये जो सॉइल है ये डूबी हुई है पानी के अंदर। इस स्टेट में आपका जो यूनिट वेट होगा वो सबमर्ज, सबमर्ज मतलब डूबी हुई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन भी देखी जाती है, ऐसी कंडीशन कब देखने को मिलेंगी, जब बहुत ज्यादा फ्लड आ जाएगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि वहाँ पर आपने इरिगेशन कर दिया सॉइल के ऊपर, बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर दी है, तो पानी जो है पूरा उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डेप्थ तक स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दिस इज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल व्हेन इट इज फुल्ली सबमर्ज्ड इन वाटर। तो पानी के अंदर डूबी हुई बात अलग है और पानी से सैचुरेटेड हुई बात अलग है। अब देखिए आप सोच रहे हो सर सैचुरेटेड और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सैचुरेटेड में पानी का जो लेवल था वो सॉइल के ऊपर नहीं गया था, काफी हाइट तक ऊपर तक नहीं गया था, उसमें जस्ट आपकी सॉइल के जितने वॉइड थे वो फिल हो गए थे वाटर से। लेकिन यहाँ पर क्या है, फिल तो हुए ही हुए, उसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर है जो कुछ पर्टिकुलर हाइट तक स्टैंड कर रहा होगा। अब जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, जब चावल की खेती करी जाती है तो 14 से 15 सेंटीमीटर पानी को ऊपर रखा जाता है, मिट्टी से रखा जाता है। उस कंडीशन में जो सॉइल होगी वो आपकी सबमर्ज यूनिट वेट वाली सॉइल कहलाई जाएगी। फ्लड की कंडीशन में ऐसा देखने को मिलेगा। अभी आप देख रहे हो कितना फ्लड चल रहा है, तो इस कंडीशन में जो सॉइल होगी आपकी डूबी हुई स्टेट में होगी।
तो बेटा इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे गामा सबमर्ज इक्वल्स टू होता है बेटा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। अब आप यहाँ पर समझिए, गामा जो डब्ल्यू है वो यूनिट वेट ऑफ वाटर है, और इसकी वैल्यू आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत बार इस्तेमाल करी होगी, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। तो गामा जो सबमर्ज होगा बेटा, बेसिकली मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ, है ना। तो जो गामा सबमर्ज होगा आपका बेसिकली वो क्या हो जाएगा सर, गामा सबमर्ज हो जाएगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, और सर गामा डब्ल्यू की वैल्यू जनरली हमें 9.81 ही लेकर चलनी है, ठीक है, अगर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए मेंशन भी है कि गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द यूनिट वेट। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आपकी यूनिट वेट को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक वैल्यू तो है नहीं, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सर कौन कौन से फैक्टर हैं, तो सर सबसे पहला आपका है मिनरलोजी ऑफ द सॉइल पार्टिकल। सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके मिनरल की स्टडी हमें करनी पड़ेगी सर। जो मिनरल होंगे वो डिसाइड करेंगे कि यूनिट वेट किस तरीके से वेरी कर रहा है। नेक्स्ट बेटा आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आपकी सॉइल है उसका जो साइज है ना, उसकी जो एक एक ग्रेन का जो साइज है वो क्या है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है। क्या उसमें सारे साइज के पार्टिकल मौजूद हैं, या कुछ एक पर्टिकुलर ही टाइप के ज़्यादातर पार्टिकल मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें इन पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बेटा मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट बात एक ही है, देखिए मैंने आपको बताया था वाटर कंटेंट, इसी का बेटा दूसरा नाम है, और इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट मतलब आपकी सॉइल में कितना वेट ऑफ वाटर है विद रेस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉइल्स, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी, ठीक है सर। नेक्स्ट सर इस पर डिपेंड करेगा कि आपने सॉइल का कॉम्पेक्शन कितना कर रखा है। लास्ट बेटा ऑर्गेनिक कंटेंट, की सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट कितना मौजूद है। इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है क्या आपका यूनिट वेट। इज दैट क्लियर। तो बेटा हमने यहाँ पर देखिए बल्क यूनिट वेट पढ़ लिया, ड्राई यूनिट वेट पढ़ लिया, सैचुरेटेड यूनिट वेट पढ़ लिया, सबमर्ज्ड यूनिट वेट पढ़ लिया, ठीक है। अब बेटा हमारा एक यूनिट वेट रह गया जो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो बेटा यहाँ पर सॉइल के सॉलिड्स का जो यूनिट वेट है वो रह गया। सर इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको गामा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स वी कैन से। अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा, उन सब में आपने क्या पढ़ा है, उन सब में आपने अपॉन में जो देखा है वो टोटल वॉल्यूम दे रखा है, बट इसमें बेटा आपका वेट ऑफ सॉलिड्स दे रखा है। देखिए इन सब में वेट ऑफ टोटल वॉल्यूम दे रखा है ना अपॉन में, बेटा इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दे रखा है। तो क्या सर कोई डिफरेंस आएगा, हाँ सर बिल्कुल एक डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप मुझे पहले ये बताइए टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में किसकी वैल्यू बेटा ज़्यादा होगी। तो सर हमेशा टोटल वॉल्यूम ज़्यादा होने वाला है सर, है ना। टोटल वॉल्यूम ज़्यादा होने वाला है तो इसका मतलब सर जो इसका ये नीचे वाला पोर्शन है वी एस, ये कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो ये वैल्यू सर ओवरऑल बढ़ जाएगी। तो जो गामा सॉलिड्स होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स होता है, वो जनरली ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू अदर यूनिट वेट, जैसे कि ड्राई यूनिट वेट और सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है। चलिए गामा बल्क से, चलिए, है ना। गामा बल्क पे तो डिपेंड करेगा कि गामा बल्क किस कंडीशन में बात कर रहा है, इसीलिए उसके बारे में अभी हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आप देखते हैं आगे क्या है। देखिए नेक्स्ट बेटा अब आता है आपका रिलेशनशिप। किस किस में रिलेशनशिप बेटा, रिलेशनशिप आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा ये बताइए आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी तो पता है ना, बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है ना आपको, आपने उसमें पढ़ा होगा आई थिंक, फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है बताइए। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बहुत बेसिक सी टर्म है जो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रखी होगी, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, ठीक है।
ठीक है, इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी मटेरियल की, सॉइल की छोड़ी, किसी भी मटेरियल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन होती है उसकी। तो सर ये हमारी पहली चीज तो ये डायमेंशन लेस होती है। कैसी होती है बेटा? डायमेंशन, एक सेकेंड, डायमेंशन लेस पैरामीटर है। क्यों है सर डायमेंशन लेस पैरामीटर, बताइए। तो बेटा ये होता क्या है? ये होता है बेसिकली रेशियो ऑफ द मास ऑफ सॉइल ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो बेसिकली ये क्या है? तो ये है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसको हम बोल सकते हैं मास बोल सकते हैं, या वेट ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, है ना, टू द वेट ऑफ एन वॉल्यूम ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल्ड वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होती है सर? ये जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये किसी भी सॉइल के यूनिट वॉल्यूम के जो वेट होगा और डिवाइड बाई तो वेट होगा इक्वल वॉल्यूम, वही सेम जितनी वॉल्यूम ऑफ सॉइल को आपने कंसीडर करा उतने ही सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर का रेशियो हम जो लेंगे वो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। तो सर बेसिकली कुछ नहीं है, अगर हमारा वॉल्यूम सेम है तो सर हम ये कह सकते हैं वेट ऑफ द यूनिट सॉइल सॉलिड्स टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या होती है वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो बेसिकली मैं आपको क्या दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा। तो सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यूनिट वेट, है ना, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। सर यही तो आपने ऊपर बोला है। देखिए वेट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, तो सॉइल सॉलिड गामा ऐसा भी हमने जस्ट पढ़ा, ये रहा, ठीक है। तो सर इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया और डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू, ठीक है। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सर इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये सारी चीजें अभी हम बाद में देखने वाले हैं। इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट ये रहा, हाँ इसकी देखिए ये, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए अभी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी आई थिंक क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने। अब देखिए जो हमारा रिलेशनशिप है उसको हम डेराइव करेंगे बल्क यूनिट वेट के, ठीक है। और उसमें हमें अब सारी चीज़ें अब हमें पता है, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए, अच्छा मैं इसको रफ कर दूं क्या? इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ से तो पता चल गया ये डायमेंशन लेस क्यों है, क्योंकि ऊपर भी सर हमारा यूनिट वेट है और नीचे भी यूनिट वेट है। सर क्वांटिटी जो हमारी यूनिट है वो सेम है, इसलिए यूनिट लेस है। चलिए तो मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पर एक छोटी सी जगह पर लिख दूंगा, ठीक है। इसको मैं अभी यहाँ पर रफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं डेरिवेशन कराऊंगा आपको। चलिए देखिए, देखिए अब मैं एक डेरिवेशन डेराइव कराने जा रहा हूँ, इसको जरा थोड़ा गौर से समझिए, ठीक है। देखिए देखिए चलो, देखिए मैं जो बेसिकली डेरिवेशन करने जा रहा हूँ ना वो मैं आपको पहले से लिख देता हूँ ताकि हमें पता रहे हम क्या करने जा रहे हैं। तो देखिए गामा बल्क बराबर, मैं अभी जो डेरिवेशन करने जा रहा हूँ उसको मैं ऐसे डेराइव करूंगा, जी प्लस एसी अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। ये डेरिवेशन में करने जा रहा हूँ, इसको कैसे डेराइव करूंगा अभी आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। और यहाँ पर क्या है, गामा डब्ल्यू, ठीक है, जी प्लस एसी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। देखते हैं कैसे आएगा, देखिए अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिए देखिए, अच्छा आप मुझे बताइए बल्क यूनिट वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? क्या मैं बल्क यूनिट वेट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, वेट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। सर जो टोटल वेट ऑफ सॉइल है वो दो चीज से मिलकर बना है, वेट ऑफ वाटर और प्लस सर वेट ऑफ सॉलिड्स, इसके अलावा सर कुछ है ही नहीं, ठीक है। बताइए, और सर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो वेट ऑफ वो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है सर वो दो चीज से मिलकर बना है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो आप कह रहे हो सर इसमें आपने वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं लिया, बेटा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉइड्स में ही तो होंगी वो दोनों चीजें, तो उनको अभी हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर रहे हैं। चलिए, अच्छा आप मुझे बताइए क्या मैं
यहाँ से जो आपको पता है गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, ये होता क्या है सब वेट वॉल्यूम, वो वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ से मैं वेट ऑफ वाटर को क्या ये लिख सकता हूँ, वेट ऑफ वाटर बराबर सर गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू। बताइए, यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ सर। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, सर गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू। बताइए यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? ठीक है सर, हो गया क्लियर। सर इसी तरीके से वेट ऑफ सॉलिड्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा सॉलिड्स यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सिंपल है ना? ये सर कहाँ से आया, तो देखिए ये यहाँ से आया बेटा, ये रहा आपका वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ से देखिए, देखिए वेट ऑफ सॉलिड्स बराबर क्या हो जाएगा सर गामा एस इंटू वी एस। सर वही तो मैंने करा है यहाँ पर, देखिए पीछे अभी देखिए गामा एस इंटू वी एस, ये देखिए। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स था, उससे कोई दिक्कत अब हमें यहाँ तक नहीं है। चलिए अब बेटा आप देखिए आगे और देखिए क्या कर सकते हैं हम। देखिए सर गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू को तो हमने ऐसे ही लिख दिया सर, क्या हम गामा एस को क्या लिख सकते हैं, तो सर अभी आपने बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता था यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। तो सर यहाँ से हम गामा एस को लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है सर, यहाँ पर रख देते हैं इसकी जगह, क्या आ जाएगा इसकी जगह सर जी गामा डब्ल्यू और सर बी इंटू वी एस। वी एस को तो हमने सर छेड़ा ही नहीं हो, तो हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर, बस ये जी गामा डब्ल्यू आ गया है। और सर ये क्या हो जाएगा वी बी प्लस वी एस। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ? नहीं है कोई दिक्कत? चलिए तो हम आगे बढ़े। ठीक है सर, हम बढ़ते हैं। देखिए अब सर जो हमारा यूनिट वेट है इसमें हम गामा डब्ल्यू सर हमें कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड दिख रहा है गामा डब्ल्यू। तो हमारे पास जो अंदर बचता है वो वी डब्ल्यू प्लस जी वी एस और सर टोटल डिवाइड बाई वी वी प्लस वी एस, वी वी प्लस वी एस। इज दैट क्लियर? सर कुछ नहीं करा, केवल गामा डब्ल्यू दोनों टर्म में था, उसको हमने सर क्या करा, कॉमन ले लिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आपको कितने बच्चों को डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला पता है? तो सर डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला, इसको मैं ना एक लाइन खींच दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बेसिकली, है ना। चलिए तो सर जो हमारा सर डिग्री ऑफ सैचुरेशन था वो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स था। तो यहाँ से सर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को एस इंटू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम वी, देखिए गामा डब्ल्यू ऐसे ही आएगा, इसकी जगह बेटा हम लिख रहे हैं क्या, ये एस इंटू वी वी। तो सर ये आ गया एस इंटू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स प्लस जी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और सर होल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को वी एस से डिवाइड कर दे रहे हैं। किससे डिवाइड कर दे रहे हैं? वी एस से। तो कैसे करेंगे, देखिए गामा डब्ल्यू तो ऐसे ही रहा, और सर यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सर ये एस, पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ये भी सर यहाँ पर जी वी एस अपॉन वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। सर ऊपर करा है तो नीचे भी करेंगे, डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी। सर यहाँ पर भी वी एस से डिवाइड कर दीजिए। सर पूरी इक्वेशन को मैंने वी एस से डिवाइड कर दिया। सर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है सर, तो सर मेरे पास क्या बचा, सर ये बचा एक तो गामा डब्ल्यू, और सर ये एस तो है ही मेरे पास, लेकिन सर ये किसका फॉर्मूला है, सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सर ये मुझे पता है वॉइड रेशियो का फॉर्मूला है, कहाँ पर है, देखिए ये देखिए, ये रहा, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। तो यही सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पर, अब बेटा ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप काफ़ी आसानी से इन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है सर, हो गया। ठीक है, प्लस सर यहाँ पर जी बचा, क्योंकि वी एस से वी एस कैंसिल हो गया, अपॉन में सर क्या बचा मेरे पास, सर ये भी मेरा ई हो गया और ये प्लस 1 हो गया। तो सर बस इसी को दूसरे तरीके से ऊपर लिख देना है, देखिए आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, गामा इक्वल्स टू जी प्लस एस इंटू ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई और इंटू गामा डब्ल्यू। ये आपका बेटा डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। बताइए अब यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो? अब सर क्या हमें ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं,
बेटा मैंने आपको करा दिया क्योंकि ये पहला डेरिवेशन है जिसके बेस पर आगे बहुत सारे डेरिवेशन आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आगे बहुत सारे डेरिवेशन आप कर सकते हो इसी के बेस पे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन रखो, ड्राई सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल, तो आपको और वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो ये बेसिक आपका जो डेरिवेशन था इसके बेस पे आप आगे कर सकते हो। हालांकि आज तक पूछा नहीं गया बट देयर आर सम चांसेस, ठीक है, कि ये पूछा जाए इस बार, ठीक है, क्योंकि एक डेरिवेशन आ जाता है, ठीक है। चलिए, और अगर सपोज करिए ये नहीं आया लेकिन जैसे सैचुरेटेड का आ गया, ड्राई का आ गया, तो उसके लिए पहले आपको इसी को डेराइव करना है, देन आप उस पर आएंगे। आप डायरेक्ट उसको डेराइव नहीं कर सकते, इसलिए बेटा ये बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम आते हैं बेटा आगे। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिलेशन बताना चाहूंगा, उस रिलेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। देखिए, एक आपका फॉर्मूला है सहवाग फॉर्मूला, जिसमें क्या होता है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मैं डेरिवेशन अब आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसकी डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। सहवाग फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू बॉयड रेशियो का वो इंटू बॉयड रेशियो बराबर होता है वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सहवाग फॉर्मूला हम इसको बोलते हैं। जो भी बच्चे क्रिकेट संबंधित होंगे वो सहवाग को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का अभी अपन इस्तेमाल करेंगे और जो लास्ट फॉर्मूला हमने डेराइव करा है उसमें देखेंगे क्या है। देखिए का फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है, जी प्लस एस इंटू ई अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें एस इंटू ई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इंटू जी भी लिख सकते हैं। तो सर एक फॉर्मूला यही बन गया, जी प्लस डब्ल्यू जी अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। सर यहाँ पर जी अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास गामा बल कितना आ जाएगा सर? तो सर ये हमारे पास आ जाएगा वन प्लस डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई इंटू जी गामा डब्ल्यू। सर ये एक फॉर्मूला और है जो हमने इसी से सहवाग वाले फॉर्मूले से डेराइव करा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जो कि स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ फॉर ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल के केस में बेटा आप मुझे बताइए मैं एस की वैल्यू क्या लेने वाला हूँ, बताइए आप। अब मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ, क्यों? मैं कुछ नई टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो एस की वैल्यू बेटा आप मुझे बताइए ड्राई सॉइल के केस में क्या होगी। तो सर एस होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मतलब पानी कितना प्रेजेंट है वॉइड्स में। तो सर ड्राई सॉइल के केस में वॉल्यूम वाटर जीरो होगा तो एस की वैल्यू सर जीरो हो जाएगी। जरा इस इक्वेशन को उठाकर एस की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। जो आपको अब बल्क की जगह क्या लिखेंगे, ड्राई। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर अब ड्राई कंडीशन की बात हो रही है तो गामा ड्राई आएगा। कितना आ जाएगा सर? सर जी प्लस जीरो, क्योंकि एस इंटू ई जीरो हो जाएगा, डिवाइड बाई वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो सर ये मेरे पास आ गया गामा ड्राई, है ना, गामा ड्राई आ गया जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। तो सर ये मेरा ड्राई यूनिट वेट। सर इसी तरीके से अगर मैं कहूँ सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट थी, सर सेकंड कंडीशन में ले रहा हूँ फॉर सैचुरेटेड सॉइल। कैसी सॉइल? सैचुरेटेड सॉइल। द सैचुरेटेड सॉइल के लिए एस की वैल्यू कितनी होगी अब आप लोग बताइए। तो सर सैचुरेटेड है मतलब जितने वॉइड्स हैं वो सारे फिल्ड हैं वाटर से। इट मीन्स सर एस की वैल्यू वन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर हो गया ना सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की, क्योंकि सारे वॉइड्स फिल्ड हो गए वाटर से। तो सर जरा इस एस की वैल्यू को यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए, इसमें सर पुट कर दीजिए। तो इस केस में गामा बल्क क्या बन जाएगा सर? गामा सैचुरेटेड। तो सर क्या गामा बल्क कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है? हाँ, गामा बल्क कुछ भी हो सकता है, गामा ड्राई, गामा सैचुरेटेड, वो डिपेंड करेगा आपकी फील्ड में सॉइल की कंडीशन है क्या। चलिए वन रखिए तो ये जी प्लस ई हो जाएगा, एस की जगह वन रख दिया ना तो ये वन हो गया, तो वन इंटू ई, ई हो गया अपॉन वन प्लस ई इंटू बेटा गामा डब्ल्यू। तो बेटा सर आपका सैचुरेटेड कंडीशन में आ गया ये डेरिवेशन, है ना। ठीक है सर, एक और बचता है सर हमारा फॉर सबमर्ज सॉइल। सर अगर हमारी सॉइल सबमर्ज कंडीशन में, ठीक है, तो सर सबमर्ज कंडीशन जो हमारी सॉइल होगी तो हम उसमें गामा सबमर्ज इस्तेमाल करेंगे, और गामा सबमर्ज होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो सर जब हम यहाँ पर अगर गामा सबमर्ज निकालें, है ना, तो सर गामा सैचुरेटेड तो हमें पता है जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू। बेटा गामा डब्ल्यू जब आप कॉमन लोगे तो जब आप कटाबीटी करोगे तो फुल फाइनल वैल्यू आएगी, वो आएगी जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई
इंटू गामा डब्ल्यू। ये बेटा आपका गामा सबमर्ज का फॉर्मूला हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रखने। बताइए, अब इनकी वैल्यूज देख लीजिए। ये आपकी बेटा ग्रेवल के लिए रेंज है गामा सैचुरेटेड की, ये गामा ड्राई की रेंज है, गामा ड्राई ग्रेवल के लिए। इसी तरीके से सैंड के लिए दे रखा है, सिल्ट के लिए दे रखा है, क्ले के लिए दे रखा है। मतलब आपको इसमें एक रफ आइडिया लेना है कि ग्रेवल मतलब जितना बड़ा पार्टिकल है, ग्रेवल बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है पार्टिकल साइज का, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका पार्टिकल साइज डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे गामा सैचुरेटेड गामा ड्राई भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक आपको रफ आइडिया रखो, बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपसे नहीं पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। बस आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए, जितना पार्टिकल बड़ा उतना उसका यूनिट वेट ज़्यादा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा ये कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो पिछली अभी इस जो मतलब सारा जो हमने किया है इसके इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। ये हम 3 या 4 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में 6 लेक्चर कंप्लीट कराऊंगा तो अब तक जितना हुआ उस सारे की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। मैं एक लेक्चर की पीडीएफ पर लेक्चर की पीडीएफ इसलिए देता हूँ कि उसमें अमाउंट ज़्यादा नहीं होता, कंटेंट ज़्यादा नहीं होता। अब 6 लेक्चर हो जाएंगे, आपके पास पीडीएफ इकट्ठी हो जाएगी और आपके पास लेक्चर भी होंगे, तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। पीडीएफ इज फॉर रिवीजन पर्पज। बाकी आप लेक्चर को एक एक नहीं 2 बार देखिए, एक बार लेक्चर देखने से कोई सॉल्यूशन नहीं होना है, ना आपको समझ में आना। और कॉपी पेन लेकर बैठा करिए जब भी आप इस लेक्चर्स को देखें, ठीक है। तो चलिए इस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, और जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, है ना। चलिए, थैंक यू बेटा, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलो अपने दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।